अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टीवी। दोस्तों, देखने में तो नोट एक पेपर की तरह का ही होता है, लेकिन आज के दौर में मुल्क का सारा कारोबार इसी नोट की ही बदौलत चल रहा है। और ये कहना भी कहीं ना कहीं राइट होगा कि आपकी और हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से इन्हीं नोटों के कागजी फ्लेवर से ही चल रही है। आने वाले दौर का तो पता नहीं, लेकिन आज के दौर की सच्चाई यही है कि आम से दिखने वाले कागज़ की मार्केट में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। आज की वीडियो में हम आपके नॉलेज में ये भी इजाफा कर देंगे कि नोट फैक्ट्री में कैसे बनकर तैयार होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में यकीनन ये सवाल ज़रूर गर्दिश करेगा कि जब हर मुल्क के पास नोट बनाने वाली फैक्ट्री मौजूद है तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा नोट छापकर अपने मुल्क की गरीब आवाम को अमीर क्यों नहीं बना देती। ऐसा ही कुछ जिम्बाब्वे की सरकार ने भी किया था। उन्होंने अपने मुल्क की गरीब आवाम को इतना अमीर बना दिया कि इस मुल्क का फिर क्या हशर हुआ, जिसकी तफसील आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की हमारी वीडियो में आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ हम देखते हैं कि फैक्ट्री में नोट कैसे बनकर तैयार होते हैं। नोट बनाने के लिए सबसे पहले इसका पेपर तैयार किया जाता है, और ये कोई आम सादा सा कागज़ नहीं होता, बल्कि इस पेपर को बनाने के लिए कॉटन यानी कपास का यूज़ किया जाता है। कपास को इस एडवांस मशीन की मदद से खेतों से निकाला जाता है और फिर फैक्ट्री में लाकर इसकी बड़ी बड़ी गट्ठों को गोदाम में स्टोर कर लिया जाता है। और फिर कॉटन के बड़े बड़े बंडल को मशीन के पास लाया जाता है और इन बंडल को खोलकर ब्लेंडिंग मशीन में अच्छी तरह से मैच करके इसके बड़े ग्राइंडिंग टब में मिक्स किया जाता है। इसमें कॉटन को मिक्स करने की वजह से पेपर की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नोट काफ़ी अरसा तक बोसीदा नहीं होते। अब अच्छी तरह से कॉटन और पेपर पेस्ट को मिक्स कर लिया जाता है और इन फिल्टर की मदद से पानी को निकाल दिया जाता है और फिर इस तैयारशुदा मिक्सचर को एक रोलर पर डाल दिया जाता है। ये रोलर दबा दबा कर इस मिक्सचर को पतला करके पेपर बना देता है। इस पेस्ट को कई रोलर से गुजारा जाता है। जब पेपर शीट अच्छी तरह से तैयार हो जाती है, इसके बाद अगला मरहला आता है इस पर वाटर मार्क लगाने का। ये वही वाटर मार्क होता है जिसे रोशनी में देखने से कायदे आज़म साहब की पिक्चर दिखाई देती है। दोस्तों, पेपर के ऊपर वाटर मार्क डालने के लिए सभी नोटों को एक प्रेशर रोलर में डाला जाता है। इन रोलर में पहले से ही वाटर मार्क लगा होता है, जो बहुत ही फास्ट फ्लो में इन नोटों पर वाटर मार्क डालता है। इन सभी शीट को रोल करके एक बहुत बड़ा रोलर तैयार कर लिया जाता है और फिर इस पेपर की क्वालिटी चेक करने के लिए रोलर में से सैंपल के तौर पर कुछ शीट को निकाल लिया जाता है और पेपर की अच्छी तरह से क्वालिटी की जाती है कि कहीं पेपर में कोई फ़र्क तो नहीं है। क्वालिटी करने के बाद इस रोलर को 3 हिस्सों में काट लिया जाता है और फिर इस प्रोसेस के बाद अगला मरहला आता है इन पेपर्स के ऊपर होलोग्राम लगाने का। ये वही होलोग्राम होते हैं जो रोशनी में देखने से अक्सर अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं। इनकी वजह से ये नोट और भी मखसूस हो जाता है, ताकि नकली और असली में फ़र्क पता चल सके। और इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल की बारी आती है। अगर किसी भी नोट में कोई कमी पेशी हो तो इसे बाहर निकाल दिया जाता है और फिर कंप्यूटर की मदद से इस होलोग्राम की अच्छे से विजुअल इंस्पेक्शन की जाती है कि कहीं होलोग्राम स्टेप किसी गलत जगह न चिपक जाए। तो दोस्तों, यहाँ तक अब हमने देखा कि पेपर कैसे तैयार होते हैं। अब हम जानेंगे कि नोटों की प्रिंटिंग कैसे की जाती है। पेपर कटी हुई शीट को अब प्रिंटिंग एरिया में लाया जाता है और प्रिंटिंग के लिए इन पेपर शीट को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया जाता है। इसके बाद प्रिंटिंग मशीन को रेडी किया जाता है। अब प्रिंटिंग मशीन में अलग अलग कलर को डाल दिया जाता है। ये काफ़ी मुश्किल स्टेप होता है, क्योंकि इस स्टेप पर नोट के कलर पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। जिस भी कलर का नोट होता है, इस कलर को बड़ी सी एडवांस मशीन में सही क्वांटिटी में ज़रूरत के अनुसार मिला दिया जाता है। नोट की क्वांटिटी के मुताबिक ही कलर को डाला जाता है और इसलिए कलर का सही क्वांटिटी में होना ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा सा भी कलर में फ़र्क हुआ तो आपका पेपर भी ख़राब हो सकता है। खैर, अब कलर करने के बाद डले हुए कलर से रंगा हुआ ये नोट मशीन से एक साथ बाहर आता है। तो देखने में तो काफ़ी हद तक तैयार लगता है, बट अभी भी इसमें काफ़ी स्टेप करना बाकी हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है कटिंग का। चेकिंग के बाद मशीन से इन नोटों को बड़ी ही एहतियात से सही शेप और साइज़ में काटा जाता है। फिर शेप को इक्वल रखकर काटना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि नोट में थोड़ी भी वेरिएशन से इनकी क्वांटिटी में काफ़ी असर पड़ सकता है। इसके बाद अगला मरहला आता है नोटों की पैकेजिंग का। सभी नोटों को कटिंग के बाद इन्हें अच्छे से पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये सेफ रहें। दोस्तों, नोटों का ये मेकिंग प्रोसेस यकीनन आपको हैरान कर देगा। ये पैकिंग मशीन इतनी एडवांस होती है कि ये नोटों को खुद ही बड़ी तेज़ी से फास्टली काउंट करती है। ये मशीन नोटों के 10-10 बंडल को छोटे कार्टन में पैक करके सील कर देती है और फिर इन्हें बैंकों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो दोस्तों, फैक्ट्री में ऐसे बनकर तैयार होते हैं नोट। नोटों के इस प्रोसेस को देखने के बाद आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब हर मुल्क नोट बना सकता है तो क्यों नहीं इस मुल्क की सरकार अपनी गरीब आवाम को अमीर बना देती। जी हाँ, तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने भी किया था।
जिम्बाब्वे के सदर ने सोचा कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है, क्यों नहीं बहुत सारे पैसे छापकर पूरे मुल्क में तकसीम कर दिए जाएं ताकि लोग अमीर बन जाएं। तो उन्होंने 2001 में ऐसा ही किया, बहुत सारे नोट छापने शुरू कर दिए। उन्होंने बहुत सारे नोट छापकर पूरे मुल्क में तकसीम कर दिए और पूरे मुल्क को ही अरबपति बना दिया। और फिर यहीं से शुरुआत होती है इनकी बर्बादी की। अगर किसी को कोई चाय का कप भी लेना होता था तो इसके लिए बहुत सारे नोटों का बंडल ले जाना पड़ते थे। उन्होंने 5 लाख से 10 करोड़ तक के नोट भी छाप लिए थे। नोटों के छापने के बावजूद कीमतें काबू में नहीं आ रही थीं। यानी अगर किसी के पास पैसे आ जाएं तो किसी को क्या जरूरत है कि वो काम करेगा। हर शख्सी करोड़पति बन गया, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो गई और जो डिमांड थी वो बढ़ गई और चीजें बनना कम हो गई और जिम्बाब्वे के लोग भूखा मरने लगे। लोगों के पास पैसे तो बहुत सारे आ गए थे लेकिन अब कोई काम नहीं कर रहा था तो चीजों की प्राइस बढ़ गई। $1 की कीमत जिम्बाब्वे में करोड़ों रुपए से भी ज्यादा हो गई थी। लोग भूख से मर रहे थे। इस सिचुएशन में जिम्बाब्वे की सरकार ने ये ऐलान किया कि जितने भी पैसे आपके पास हैं इन सभी को जिला दिया जाए, क्योंकि मार्केट में अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।